नमस्कार भक्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर की शांति और समृद्धि से जुड़ा है। घर में दरिद्रता आखिर क्यों आती है? कौन सी छोटी छोटी गलतियां देवी लक्ष्मी को नाराज कर देती है? आइए जानते हैं। जय श्री हरि, जय माता रानी। भक्तों, सदियों से हमारे धर्म ग्रंथ हमें सिखाते आए हैं कि घर में सुख समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि धर्म, कर्म और आचरण से भी आती है। लेकिन कई बार बिना किसी कारण घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, धन रुक जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं और जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है। आज के इस पवित्र प्रसंग में हम जानेंगे आखिर क्यों घर में दरिद्रता आती है और इससे बचने के लिए क्या सरल और सटीक और प्रमाणित उपाय हमारे शास्त्र बताते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के साथ। मित्रों, दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं है। दरिद्रता मन की अशांति, घर में झगड़े, भाग्य का रुक जाना, बीमारियां, अचानक खर्चे, मन का डर और निराशा भी है। संत कहते हैं, जहां लक्ष्मी जी का निवास न रहे वहां रुकावटें खुद चलकर आती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दरिद्रता आती क्यों है। घर में दरिद्रता आने के सबसे मुख्य कारण है घर में अशुद्धि और अव्यवस्था। शास्त्रों में कहा गया है, अस्वच्छ गृह में लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। अगर घर में कूड़ा पड़ा रहता है, बिखरे हुए कपड़े, टूटा हुआ सामान, गंदे बर्तन, रसोई में जूठे बर्तन, यह सब हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और जहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है वहां धन रुक जाता है और खर्चे स्वयं बढ़ने लग जाते हैं। आइए इससे संबंधित आपको एक कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण जिसके घर में हर चीज बिखरी हुई रहती थी और चाहे जितना भी कमाए धन टिकता ही नहीं था। वह इन सब से बहुत परेशान हो गया था। उसे अपनी समस्या का कारण ही नहीं समझ आ रहा था। एक दिन उसके घर एक साधु महात्मा आए। उन्होंने घर की परेशानियां देखकर उससे बताया, पहले अपना घर स्वच्छ रखो, फिर भगवान से कृपा की अपेक्षा करो। साधु के कहे अनुसार जैसे ही उसने सफाई शुरू की, घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना शुरू रखा, उसका जीवन ही बदल गया। इसलिए आप सभी अपने घर को पहले स्वच्छ और व्यवस्थित रखें, उसके बाद ही माता की कृपा की अपेक्षा करें। आइए अब जानते हैं कारण नंबर 2, समय पर उठना और पूजा न करना। मित्रों, लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला है। वह वहीं रुकती है जहां सुबह सुबह शांति और पूजा का वातावरण हो। अगर घर में देर तक सोना, पूजा न होना, चूल्हा बिना पूजा के जलाना, मंदिर में धूल जमा होना हो, तो यह सीधा साधा देवी लक्ष्मी के जाने का ही संकेत है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। और यदि आपके पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण माता ने आपके घर में प्रवेश किया भी हो, तो वह ज्यादा देर रुकती नहीं। आइए अब जानते हैं कारण नंबर 3, घर में कलह, झगड़े और कटु शब्द का प्रयोग होना। मित्रों, वास्तु और हमारे धर्म दोनों कहते हैं, जहां कलह है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। अगर घर में रोज रोज बहस, तनाव, अपशब्द, रोना धोना होता है, तो वह घर दरिद्रता का घर बन जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि घर में मधुरता बना रहे। घर में मधुरता रखना सबसे बड़ा धन है।
एक परिवार में हर रोज झगड़ा होता था। उनका अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार भी लगातार गिरने लगा। इन सब से परेशान होकर एक दिन व्यापारी ने एक पुजारी से कहा, पुजारी बाबा, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे व्यापार में दिन ब दिन लाभ के बदले नुकसान ही होता जा रहा है। आखिर किस गलती की सजा मुझे मिल रही है? पुजारी ने जब उसके घर का व्यवहार देखा तब वह समझ गया। उसने उस व्यापारी से कहा, एक सप्ताह बिना लड़ाई के रह कर देखो, सिर्फ 7 दिन में ही तुम्हें चमत्कार नजर आएगा। पुजारी की बात सुनकर व्यापारी ने वैसा ही कहा। सिर्फ 7 दिन के अंदर ही उसके घर में बहुत ही शांति और व्यापार में बहुत ही तेजी आने लगी। इसलिए मित्रों, आप सब भी अपने घर में मधुरता बनाए रखें। आइए अब जानते हैं कारण नंबर 4, दान पुण्य बंद कर देना। भक्तजनों, हमारे शास्त्र कहते हैं दान से धन बढ़ता है, लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि पहले पैसा बढ़ जाए फिर दान करेंगे, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे ही दान रुकता है, दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा भोजन दान, थोड़ा सा जल दान भी बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। कारण नंबर 5, माता पिता और बुजुर्गों का अनादर करना। भक्तों, पितृ देवताओं की कृपा से ही लक्ष्मी माता स्थायी होती है। जिस घर में या जहां पर भी बुजुर्गों का अपमान होता है, वहां दरिद्रता निश्चित ही वास करती है। स्वयं रामचरितमानस में श्री तुलसीदास महाराज जी ने कहा है, माँ बाप की सेवा से बढ़कर और कोई पूजा नहीं। कारण नंबर 6, कर्ज, उधार और गैर जरूरती खर्चे। भक्तों, बिना सोचे समझे कर्ज लेना भी दरिद्रता का बड़ा कारण है। कर्ज मन की ऊर्जा और घर की सकारात्मक शक्ति दोनों को ही कम कर देता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, कर्ज में डूबा व्यक्ति चाहे जितना कमा ले, वह हमेशा ही दरिद्र रहता है। माता लक्ष्मी कभी उस पर अपना आशीर्वाद नहीं देती। कारण नंबर 7, घर में दोष, वास्तु दोष, पूजा घर में गलतियां। दोस्तों, पूजा घर हमेशा दक्षिण दिशा में बाथरूम के पास बेडरूम में कभी नहीं होना चाहिए। इससे धन रुकता है और अवसर दूर हो जाते हैं। अगर मंदिर में टूटी फूटी मूर्तियां, जली बूझी अगरबत्तियां या धूल जमा हो तो उससे भी दरिद्रता का प्रवेश निश्चित है। कारण नंबर 8, रात को झाड़ू लगाना, बर्तन गंदे छोड़ना या जूठा छोड़ना। भक्तों, लोक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार रात में झाड़ू लगाने से धन द्वार पर ही रुक जाता है, धन के द्वार पर रोक लग जाती है। जूठे बर्तन रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। गंदे बर्तन दुर्भाग्य को आकर्षित करते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो जाती है और सदैव के लिए उस घर का त्याग कर देती है। भक्तजनों, दरिद्रता दूर करने के कुछ सरल उपाय भी हैं। आइए अब हम जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है प्रतिदिन सुबह 5 से 8 बजे के बीच पूजा करनी। पूजा के लिए एक दीपक, एक शंख और एक बार श्री सूक्त या श्री लक्ष्मी स्त्रोत, इतना ही पर्याप्त है। इतना करने से भी माता लक्ष्मी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगी। उपाय नंबर 2, घर के मुख्य द्वार की पूजा। मित्रों, द्वार पर हल्दी के पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। कम से कम हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के चरण अंकित करना चाहिए। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उपाय नंबर 3, चावल, दूध या गुड़ का छोटा सा दान। मित्रों, दान
हमारे धन को आकर्षित करने वाला सबसे अच्छा स्रोत है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती है। कारण नंबर 4, टॉयलेट और रसोई की सफाई। मित्रों, दोनों स्थान अर्थात टॉयलेट और रसोई माता लक्ष्मी के स्वरूप है, माता लक्ष्मी का निवास है। यही स्थान हमारे घर में माता लक्ष्मी और रिद्धि का प्रतीक है। इसलिए आप सभी अपने घर के टॉयलेट और रसोई को प्रतिदिन साफ किया करें। उपाय नंबर 5, रोज शाम को घर में दीपदान। मित्रों, तुलसी के पास रोज शाम को माता के सामने एक दीप अवश्य प्रदान करें। घर के मुख्य कमरे या मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश करती हैं। उपाय नंबर 6, शनिवार को तेल का दिया और गरीबों को भोजन। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और सारी रुकावटें हटा देते हैं और माता लक्ष्मी का आगमन सुगम हो जाता है। उपाय नंबर 7, घर में सकारात्मक संगीत या मंत्र। दोस्तों, हर दिन कम से कम 10 मिनट हमें अपने घर में ओम श्रीम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि आप मंत्रों का उच्चारण ना कर सके तो कम से कम इन्हें सुने अवश्य। आजकल आधुनिकता के जमाने में यह मंत्र हमें आसानी से YouTube पर मिल जाते हैं। जैसा कि हमने बताया, ऐसा करने से माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती है और भक्तों के घर में निवास करती है। दोस्तों, आपको एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक साधारण सा परिवार था। पुरुष एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन कभी भी उसके पास पैसे नहीं रुकते। घर में सदैव झगड़े, गंदगी, टूटे सामान और पूजा लगभग बंद ही थी। एक दिन इन सबसे परेशान होकर उसने एक संत से कहा, दरिद्रता कोई बाहर से थोड़ी आती है। एक दिन इन सबसे परेशान होकर वह एक संत के पास इसका समाधान मांगने गया। संत ने घर की स्थिति जानकर उसे बताया, दरिद्रता कोई बाहर से थोड़ी आती है, उसे हम स्वयं बुलाते हैं। परिवार में छोटे छोटे उपाय शुरू करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर की दरिद्रता स्वयं दूर हो जाएगी। रोज दीप जलाना, सफाई करना, मंदिर को सजाना, झगड़े बंद कर देना, थोड़ा भोजन दान देना। 3 महीने के भीतर ही ऐसा करने से उसके घर में शांति, नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में लाभ हो गया। घर में शांति और सब कुछ बदल गया, क्योंकि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं चली आती है। प्रिय दर्शकों, घर में दरिद्रता का आना कोई श्राप नहीं है, बल्कि संकेत है कि हमें अपने जीवन और घर को सुधारने की जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो लक्ष्मी जी की कृपा कभी नहीं रुकती। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, यदि आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो हमारे अपने चैनल अद्भुत गाथा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। माता रानी आप सबका कल्याण करे। जय श्री हरि। मिलते हैं अगली वीडियो अगले ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।